क्रिकेट आशिक के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आशीष शुक्ला। सारी उम्मीदों के विपरीत हर कोई ऐसा सोच रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स के जेब में यह मैच आ गया है, लेकिन इसके विपरीत राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का सबसे बड़ा टारगेट चेस किया, 224 रन बनाए और 2 विकेटों से केकेआर को उन्हीं की धरती पर हराया। जॉस बटलर की सेंचुरी शुरुआत से लेकर आखिर तक वो नॉट आउट रहे। 60 गेंदों में उनके 107 रन, पिछले कुछ मैचों में या 3-4 मैचों में उनका दूसरा शतक ये दिखाता है कि बटलर ने अब रफ्तार पकड़ ली है, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बेहतरीन वाइड बॉल क्रिकेटर हैं और जिस तरह से वो अपनी इनिंग पेश करते हैं, 360 डिग्री प्लेयर्स हैं, पेस हो या स्पिन हो, हर किसी पे बटलर का बल्ला चलता है। तो बटलर की पारी विशेष थी। हालांकि कुछ छोटे छोटे उसमें योगदान थे। गॉर्डन पॉवेल का 26 रनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने आते ही 2 छक्के मारे। वहां से एक तरह से राजस्थान रॉयल्स की ग्रिप में वो मैच आने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केकेआर खराब खेली। केकेआर की तरफ से सुनील नारायण, जिनको लोग गेंदबाजी समझते हैं, उन्होंने बहुत लंबी बैटिंग की, सेंचुरी लगाई और इसका पूरा श्रेय गौतम गंभीर को ही जाना चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर ही मानते रहे हैं कि सुनील नारायण एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है और नारायण ने ये आज सिद्ध करके दिखा दिया बेहतरीन बल्लेबाजी की। क्योंकि गुजरात की बॉलिंग बहुत अच्छी है, राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग बहुत अच्छी है, उसके बावजूद जिस तरह से सुनील नारायण ने बैटिंग की वो काबिले तारीफ थी। तो गंभीर की हम तारीफ कर रहे हैं तो गंभीर की बुराई भी कर लेते हैं और जम के बुराई करते हैं। हुआ यूं कि 20वें ओवर में उन्होंने केकेआर ने गेंद वरुण चक्रवर्ती स्पिनर को दे दी। स्पिनर 20वां ओवर करे, ये अपने आप में एक अजूबा है, एक सोचने का विषय है। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि मुझे लगा कि वरुण चक्रवर्ती पेस ऑफ कर लेंगे, कम स्पीड से गेंद फेंकेंगे तो बटलर को स्ट्रोक्स लगाने में मुश्किल होगी। लेकिन यह संदेश बिल्कुल साफ नजर आया, गंभीर की तरफ से आया था डगआउट से, कि आप वरुण चक्रवर्ती को गेंद दो, क्योंकि हर्षित के पास भी ओवर थे या वैभव के पास एक ओवर था, आंद्रे रसेल के ओवर थे, लेकिन उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को 20वां ओवर फेंकने के लिए कहा। चलिए ये मान लिया, गंभीर ने कहा, चलिए ये भी मान लिया कि श्रेयस अय्यर ने कहा कि उनको लगा कि पेस ऑफ होगी, गेंद धीमी होगी तो बटलर को टाइम करने में मुश्किल होगी। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को भी तो देखो, उनके चेहरे से जब कैमरा उनके ऊपर आया तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि वो 20वें ओवर के लिए तैयार नहीं है गेंद फेंकने के लिए। जब गेंदबाज तैयार ना हो तो उसके ऊपर वो जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं होती। अगर आपका सेनापति लड़ने को तैयार नहीं है तो आप अपनी पूरी सेना उसके पीछे नहीं भेज सकते हैं। तो वो गलती हुई। डगआउट से गंभीर ने कंट्रोल करने की कोशिश की, श्रेयस अय्यर ने जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का वो ओवर बनता नहीं था। 20वें ओवर में भले ही राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 9 रन चाहिए थे, लेकिन जब गेंदबाज ही तैयार ना हो तो वो गेंद उसको नहीं देनी चाहिए। तो 20वें ओवर में स्पिनर भारी पड़ा केकेआर को, ये उनको हार चुभेगी। राजस्थान रॉयल्स को अच्छा लगेगा क्योंकि वो भी गुजरात टाइटंस से आखिरी गेंद पे मैच हारे थे कुछ दिनों पहले। तो एक तरह से इवन स्टीवंस हो गया, जो उन्होंने बहुत एक कड़ी और बहुत पेनफुल हार पाई थी गुजरात टाइटंस के खिलाफ, वो आज केकेआर में या कहें कल केकेआर के खिलाफ उन्होंने उसकी भरपाई कर ली। तो पॉइंट्स टेबल आप देखें, पॉइंट्स टेबल में कोई फर्क है नहीं। राजस्थान रॉयल्स अभी भी ऊपर है, केकेआर अभी भी नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे सीएसके और एसआरएच, लेकिन नंबर 5 पे लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, नंबर 6 पे गुजरात टाइटंस की आज कोशिश होगी कि जरा छलांग मारे, क्योंकि वो अपने घर में होस्ट कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग में कभी खलील अहमद बड़े अच्छे लगते हैं, कुलदीप यादव बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक ऐसा बॉलिंग यूनिट दिल्ली कैपिटल्स चल नहीं रही है। अक्षर पटेल बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ नहीं रहे हैं, डिफेंसिव है लेकिन विकेट नहीं ले पा रहे हैं। और अगर आप उनकी बैटिंग की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो मिचेल मार्श वापस चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर के सुनने में आया है चोट लगी है। पूरी की पूरी बैटिंग का दारोमदार होगा ऋषभ पंत पे, और 2 जो बाहर के क्रिकेटर हैं, एक साउथ अफ्रीका का, एक ऑस्ट्रेलिया का। साउथ अफ्रीका के हैं ट्रिस्टान स्टब्स, बेहतरीन फॉर्म में हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। और जेक फ्रेजर मैकडर्ड ने जिस तरह से पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी और 5 छक्के जड़े थे, फ्रेजर मैकडर्ड ने भी अपनी जो पोजीशन है वो मिडिल ऑर्डर में पक्की कर ली है। फ्रेजर मैकडर्ड सिर्फ 19 साल के हैं लेकिन बहुत प्रतिभाशाली हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग और बैटिंग में दोनों में मैंने आपको लोचा दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि लोचा गुजरात टाइटंस की बैटिंग लाइनअप में नहीं है, उनके मिडिल ऑर्डर काफी लड़खड़ाता नजर आता है। शुरुआत में शुभमन गिल और साई सुदर्शन तो अच्छी शुरुआत देते हैं, बाद में राहुल टेवटिया और राशिद खान भी एक अच्छा इंश्योरेंस है रन बनाने का, लेकिन बीच की मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छी नहीं है, जो अब उम्मीद की जा रही है कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि सुना जा रहा है कि डेविड मिलर वापस होंगे, इंजरी से उबर के आएंगे और इस मैच में वापसी करेंगे, और साथ ही साथ वृद्धमान साहा भी
खेल सकते हैं। तो अगर मिडिल ऑर्डर अच्छी हो गई तो गुजरात टाइटंस की बॉलिंग तो अच्छी है ही है, अगर बैटिंग भी मजबूत हो गई तो गुजरात टाइटंस को हराना मुश्किल होगा। वैसे भी उनकी पिच पे, उनकी धरती पे, अहमदाबाद के मैदान पे गुजरात टाइटंस अमूमन हारती है नहीं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेस्ट चांस होगा कि वो चेस करें और बहुत बड़ा स्कोर चेज ना करें, लेकिन वो कैसे हो पाएगा वो देखने वाली बात है। फेवरेट है, मैं गुजरात टाइटंस को ही मान रहा हूं आज के मैच में, और जो दिल्ली कैपिटल्स है उनका बेस्ट चांस चेज करने में है, और वो भी तब जब बहुत बड़ा स्कोर ना कंसीड करें। और साथ ही साथ हम तो बताना ही भूल गए, हमारी प्रेडिक्शन सही थी, हमने केकेआर जीतने के लिए कहा था, केकेआर हारी, लेकिन हम जैसा हमेशा कहते आए हैं, अगर 88% कोई टीम मैच कंट्रोल करती है तो वो विजेता मानी जाती है हमारी निगाह में, और करीब करीब का पूरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने कंट्रोल किया। लेकिन आखिरी ओवर में जिस तरह से आखिरी गेंद पे मैच जीता है राजस्थान रॉयल्स ने, उसका कोई विकल्प नहीं था। तो अब तक जो स्कोर शीट है हमारी, वो 31 मैचों में 24 सही गए हैं, अच्छी स्कोर शीट है, आप भी मानेंगे। हम देखेंगे कि कल हमारी प्रेडिक्शन कैसी साबित होती है, कैसी प्रतीत होती है, कैसी उभर के आती है। और तब तक मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय, गुड लक।